दोस्तों आज भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। तब वर्तमान देशवासियों के लिए ये कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो चलिए दोस्तों आज उस सच से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की क्या दशा थी। आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में बस 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटी थी। चलिए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली ट्रेन चली। इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए हुए थे। फिर भी सफर को तय करने में ट्रेन को पूरे 75 मिनट लगे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसको आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें, कुछ पाए से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। उस समय बॉम्बे शहर की आबादी 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। अगर यातायात की बात करें तो ओपन, डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। उस वक्त किराया कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल उस वक्त 41 पैसे प्रति लीटर था। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी झांद्रा मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के सेवरल ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रहे थे। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपन कार बनाने के लिए उसे जनरल मोटर के साथ मिलकर वडोदरा के पास फैक्ट्री डाली। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, डालमिया जय एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एयरवेज कंपनियां थी। भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवा होने का कारण ये था, 1945 में वर्ल्ड वॉर होने के बाद अमेरिका ने अपने बहुत सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ अमीर भारतीयों ने उसको खरीदकर एयरलाइन का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतना तगड़ा हुआ कि ज्यादातर एयरलाइंस को घाटा हो गया। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके उनको एक नाम दिया, जो था इंडियन एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस का नाम तो पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा। दोस्तों आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले उनके रेट वो सच नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आमतौर पर कुछ ऐसे मैसेज वायरल होते हैं कि तब भारत का 1 रुपया इतना कीमती था कि उसकी वैल्यू डॉलर इतनी थी, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर 3.30 इंडियन रुपीस था और 1 पाउंड बराबर 13.33 इंडियन रुपीस। बेशक रुपया तब आज की वैल्यू के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मजबूत था। बंटवारे के दूसरे दिन पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करेंगे, क्योंकि तब नोट छापने की सिर्फ 6 प्रिंटिंग मशीनें थीं और वो 6 की 6 भारत की थी। इसीलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुक्म पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में चीजों के दाम। उस वक्त अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसे में मिलते थे, शक्कर 57 पैसे किलो थी, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलता था। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे गोल्ड की कीमत वर्ल्ड वॉर से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया था। इसीलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत ही ज्यादा लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आमदनी भी बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की साल की इनकम
मैं फिर से कह रहा हूँ सालाना। साल की इनकम 265 रुपए थी। आज इतने में एक रिचार्ज होता है फोन का। क्या जमाना था वह यार वो। इतनी कम इनकम होने के कारण ज्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मजे नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम ज्यादा महंगाई में भी एकदम चिल मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर्स जैसे 160 तरह के जो हमारी जिंदगी में हमें यूज करनी है चीजें, उस वक्त ना होने के कारण उस वक्त की जीवन शैली आज के दौर से बहुत कम थी। 1947 में इंडियन सिनेमा आजादी के बाद इंडियन प्रोड्यूसरों ने कुल 283 फिल्में बनाई थी, और उन्हीं में से एक फिल्म 1.5 लाख रुपए खर्च से बनी थी। बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर्स की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर थे। तो दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जिए उस दौर की बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।